फोन बड़ा अच्छा है तुम्हारा, जरा दिखाना। सॉरी माँ साहब। कोई बात नहीं। हम ना आपको सही करा के दे देंगे फोन। ला मुझे दे दो, मैं सही करा लूंगी। माँ साहब वो बात यही खत्म। चक्कर क्या है भाभी? माँ साहब ने उस चश्मिश को ऑफिस में क्यों बुलाया है? घर पर भी तो बात कर सकती थी। आज तक माँ साहब ने हमें तो ऑफिस नहीं बुलाया, लेकिन परी से खाना मंगवा रही हैं। हमें लगता है भाभी सांप जो ढूंढ निकाला मैडम ने। ऐसा नहीं हो सकता भाभी। माँ साहब की हर चाल के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। अच्छा बबीता रानी, इस चाल का क्या मतलब हुआ? इंटेलिजेंट दिमाग काम कर रहा है भाभी, जल्दी ही पता कर लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे परी जी जो सच होगा। हम एक झूठ बोलने के चक्कर में 1000 झूठ नहीं बोलना चाहते, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि माँ साहब को कहीं और से ये बात पता चले और उनका दिल टूटे। लेकिन सत्तू जी, गलती सुधारने का दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए ना। परी जी, अगर दूधसागर हमारी कंपनी होती ना तो एक ने 1000 बार गलती सुधारने का मौका देते, पर दूधसागर को माँ साहब ने अपने खून और पसीने से मेहनत से बनाया है, और भैया को दूसरा मौका देने का हक सिर्फ उन्हीं को है। सत्तू, परी, वैसे हमें पति पत्नी के बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने तुम दोनों को बहस करते हुए उसे देखा, इसलिए हम आ गए। और हमें एक जरूरी बात भी करनी थी तुमसे। सत्तू, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जब से परी ने दूधसागर पे केस किया है और जब से माँ साहब जेल गई है, तब से तुम दोनों में बहुत अनबन चल रही है। बहुत उखड़े उखड़े रहते हो तुम दोनों। और सत्तू, तुम्हें लग रहा होगा कि परी की गलती है, लेकिन गलती परी की नहीं है, गलती हमारी है। और सच ये है कि दूध में हमने मिलावट की थी। और जब ये बात परी को पता चली तो उस बुरे वक्त में परी हमारी ढाल बन के हमारे सामने खड़ी हुई। अगर माँ साहब को ये बात पता चलती ना तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या कर बैठती, लेकिन हमारी वजह से तुम दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते रहो तो हमारा पछतावा और भी बढ़ जाता। बस कीजिए भैया, बस बहुत हो गया। सत्तू, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है। हम तुमको ये सब इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि हम घर के बड़े बेटे हैं। हमारे हाथ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, ना कि माफी मांगने के लिए। लेकिन आज हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। और आज हमें ये सब बताना पड़ रहा है क्योंकि इस बात का हमारे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। आपसे ये सब कुछ किया भी कैसे गया भैया? माफी मांगना बहुत आसान है, पर गलती करके विश्वास का रिश्ता जब बिगड़ जाता है ना, वो कभी नहीं बनता। आपने सब खराब कर दिया भैया, सब खराब कर दिया।
हम जानते हैं हमने सब कुछ खराब कर दिया सत्तू, पर इसे सुधारने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब इतना कुछ तो हमने तुमको बता दिया, तो और एक सच बता देते हैं। माँ साहब के पेपर का जो इल्जाम परी पे लगा था वो गलत है। वो पेपर्स परी ने नहीं चुराए। इसका मतलब वो भी आपने? नहीं, वो हमने नहीं चुराए। वो पेपर मजली और छोटी ने चुराए। वो दोनों देखना चाहती थी कि माँ साहब ने जो पेपर छुपा के रखे हैं उस पेपर में ऐसा क्या है। सत्तू, अब अपने बड़े भाई की एक बात मान लो। तुम दोनों अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लो, क्योंकि वो सारी गलतफहमियां हमारी वजह से हुई हैं। और अब हम तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए परी जी, हमने आपको गलत समझा। सत्तू जी, हम आपकी माफी तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप बड़े भैया को माफ करेंगे और उन्हें उनकी गलती सुधारने का एक और मौका देंगे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते परी जी। ठीक है सत्तू जी, लेकिन हमने सुना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर भैया ने तो अपनी सारी गलतियां खुद एक्सेप्ट की है ना, उसके बाद तो आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए ना। प्लीज सत्तू जी, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए और उनकी मदद कीजिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्लीज सत्तू जी। तो ये फोन है उस राज की चाबी जिसे सब मुझसे छुपा रहा है। अब तो मैं पता लगा के ही छोड़ूंगी। सटिया गए हैं क्या आप, जो सबके सामने हमारी पोल खोल दी? अरे तो हम क्या करते हैं? क्या करते मतलब? आप कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र जी है जो आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ा? हाँ, अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो छाया? हमको सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना पड़ा। उस वक्त हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था। आप पे तो पहाड़ टूट रहा था। अरे पहाड़ी तो गिरा है। माँ साहब के पास हमने परी वाला फोन देखा है, वो वाला फोन जिसमें हमारा वीडियो है। हे भगवान, इसका मतलब माँ साहब को सब कुछ पता चल जाएगा? अभी तक माँ साहब को कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें लग रहा है कि माँ साहब को शक जरूर हो गया। अगर माँ साहब को पता चला होता ना तो अब तक तो हमको घर से बाहर उठा के फेंक दिया होता। तुम्हें पता है, और आज ऑफिस के बाहर हमने परी और सत्तू को हमारे बारे में बात करते हुए सुना, और वो परी हमारी वकालत कर रही थी और सत्तू माँ साहब की। बचपन से वही करता आया है। जब तक माँ साहब को सारी बातें नहीं बता देता ना उसको चैन की नींद नहीं आती। और वो सत्तू ये वाली बात माँ साहब को ना बताए, इसीलिए हमने उसको हमारी तरफ कर लिया। ठीक है, मान लिया आपकी सारी बात सही है, लेकिन वो कागजों की बात बिना मतलब बताने की कहाँ जरूरत थी आपको? अरे मेरी प्यारी छाया डार्लिंग, तुमने वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी है? हम सुनाते हैं। एक बार क्या होता है ना कि एक लोमड़ी होती है जिसकी पूंछ कट जाती है, और वो लोमड़ी बाकी लोमड़ियों को पूंछ के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो लोमड़ी प्यार से उन सारी लोमड़ियों की पूंछ कटवा देती है। तो वो सारी लोमड़ी उसकी तरह होगी, पूंछ कट। आपका दिमाग तो ठीक है ना? अगर माँ साहब को इन सब बातों के बारे में पता लगा ना तो वो कभी भी हमें यहाँ मारने आ सकती है। अरे छाया डार्लिंग, दिमाग हमारा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। अरे हम वही चालाक पूंछ कटी लोमड़ी हैं जिसने उन सारी लोमड़ियों की पूंछ कटवा दी। अगर नहीं कटवाते ना तो सत्तू की नजरों में हम अकेले ही गिर जाते। लेकिन अब वो सत्तू माँ साहब के पास जाने से पहले 1000 बार सोचेगा,
क्योंकि इस बार गलती सिर्फ हमारी नहीं, हम सब की है। अच्छा हुआ जो आपने अपने आप को बचा लिया। हाँ, चलो छाया डार्लिंग, अब समझी तो तुम कि सत्तू की नजरों में हमने अपनी इज्जत बढ़ा ली। अब वो सत्तू आसाब के सामने हमारा नाम आने से बचाएगा। ठीक है, आ रहे हैं हम। सुनिए, कुछ पता चला कि माँ साहब हमारा फोन लेके कहाँ गई हैं? हम जानते हैं कि आपको पता है कि माँ साहब किधर गई हैं, है ना? हम आपके साथ चल रहे हैं और हमने कह दिया तो कह दिया। वैसे भी हमारे फोन का मामला है। आप हमारे साथ नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं जाएंगे आपके साथ, लेकिन आपकी बाइक का पीछा करेंगे हम रिक्शा से। और अगर रिक्शा नहीं मिले ना तो दौड़े दौड़े आपके पीछे आएंगे, और गिर भी गए ना तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। देखिए, मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, इसे बदलना होगा। आप एक काम कीजिए, अगर आप चाहें तो आप घर चली जाइए। मैं इस फोन की डिलीवरी आपके घर पे करवा दूंगा ना। नहीं, ये मेरी बहू का फोन है, इसे मैं यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। आप चेक कर लीजिए, मैं यहीं रुकती हूँ। तुझे माँ साहब दुकान के अंदर है, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए आप। हम ना आपको 3 नारियल चढ़ाएंगे। सत्तू जी अब खड़े खड़े, अरे सत्तू जी कहाँ चले गए? सत्तू, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, तो ये बात है। वाह सत्तू जी, शक्ल से तो आप एकदम भी शरारती नहीं लगते हैं। क्या खुराफाती आइडिया निकाला है आपने, बहुत बढ़िया। शांत रहिए परी जी। चलिए। माँ साहब, एक दिक्कत है। क्या हुआ? भाई साहब, हमें एक फोन दिखाएंगे जरा, जल्दी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये इतने सारे फोन डिस्प्ले में रखे हुए हैं। आप बताइए, आपको कौन सा मॉडल चाहिए? ये वाला अच्छा लग रहा है। ये फोन हमारे क्लाइंट का है, ये आपको नहीं दिखा सकता। मैं इसी में का एक और मोबाइल आपको दिखाता हूँ। तू कहा था जब ये सब हुआ? हम तो बस उधर चाय पीने के लिए गए थे। ये जरूर किसी बच्चे ने शैतानी की है। माँ साहब, आपने तो फट से पकड़ लिया। ऐसे ही माँ साहब नहीं हूँ। चल, अब ध्यान रख,
फिर से कोई ये हरकत ना करे। अच्छा भाई साहब, क्या क्या हमें ये मोबाइल लाल रंग में मिल जाएगा? रुकिए, मैं जरा स्टोर में देख के आता हूँ। हाँ? जी। सही हो गया फोन? जी, ये रहा। भगवान जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, माँ साहब वो वीडियो ना देख ले। जल्दी चलिए चलिए। अरे पर लेकिन वीडियो का हुआ क्या? डिलीट कर दो। बेकार में ही मैं शक कर रही थी। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मेरा सत्तू मुझसे कुछ नहीं छिपाएगा। क्या हुआ सत्तू? डिलीट कर दिया। थैंक यू सत्तू, तुमने हमारी जान बचा ली। हमें पता था कि तुम सब सही कर दोगे। भैया हमने वीडियो मिटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी की गई गलतियां भी मिट गई। हमें पता है सत्तू, और इसके लिए हम तुमसे माफी भी तो मांग चुके हैं। भैया आपको याद है बचपन में हमसे एक बार गलती से दद्दो का चश्मा टूट गया था? हाँ याद है। हमने माँ साहब से माफी भी मांगी। माँ साहब से ये भी कहा कि माँ साहब दद्दो को कुछ ना बताएं, पर उन्होंने हमसे क्या कहा? वो दद्दो को तब तक कुछ नहीं बताएंगी जब तक हम अपनी गलती को सुधार नहीं लेते। फिर हमने क्या किया? हमने अपनी गुल्लक फोड़ी और उन पैसों से दद्दो के लिए चश्मा बनवाया जिन पैसों से हम अपनी फेवरेट टोपी खरीदना चाहते थे। अपनी गलती सुधारने का वही एक सही तरीका था भैया। माँ साहब कहती हैं कि गलती करना गलत बात नहीं, गलती हो सकती है, हम इंसान हैं, लेकिन गलती करके उसे सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सुधारते हैं तो गलत है। और हम जानते हैं आप अपनी गलती से जरूर सुधारेंगे। ये ले, रख ले इसे, अब सब ठीक हो गया। थैंक यू माँ साहब। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? सुबह माँ साहब ने इस चश्मे से खाना मंगवाया और शाम को इसका फोन सही करा कर ला रही है। अचानक से माँ साहब को इस पे इतना प्यार कैसे आ रहा है? ये माँ साहब के दिल में घर बनाने की कोशिश कर रही है और नहीं तो हमारे रहते हम इसे माँ साहब के दिल के आसपास भी फड़फड़ाने नहीं देंगे। ये तो अच्छा मौका है, माँ साहब से कॉलेज की परमिशन मांग लेते हैं। माँ साहब आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय और पकौड़े लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं, एक कप चाय बना के मेरे कमरे में भेज दे। आखिर बात क्या है? माँ साहब को आप पे बड़ा प्यार आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, माँ साहब हमसे तो क्या, बल्कि आप सबसे बहुत प्यार करती हैं, बस जताती नहीं है किसी को। जो प्यार दिखाई ही नहीं दे, उस प्यार का क्या फायदा? अरे भाभी, बबीता रानी, बात ये है कि माँ साहब उन्हीं को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो सुबह दोपहर शाम माँ साहब की मक्खन पालिश करे, जैसे हमारी बबीता रानी है ना। बबीता रानी
एक बात पूछे आपसे? पूछिए, आपको वैसे भी कौन रोक सकता है? वो तो है। अच्छा सुनिए, अगर ना आपको किसी को मस्का लगाना हो तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि हम किसी को मस्का नहीं लगाते। ओफो, एक बार सोचने में क्या जाता है, बताइए ना प्लीज। देखिए परी जी, अगर आप ये सोच रही हैं कि हम आपको मस्का लगाएंगे क्योंकि हमने आपको गलत समझा, तो आप बहुत गलत सोच रही हैं। और ऐसा नहीं सोचे तो बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा हम आपको आप हमें बोलिए। अरे इतनी भी क्या मुसीबत आ रही है हमें सॉरी बोलने के लिए? तो आप ही बोल दीजिए ना। हम बिना गलती के आपसे सॉरी क्यों मांगेंगे? क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठी कहानी से हुई थी, जहां आपने हमसे कहा था कि माँ साहब हमारी वजह आपकी शादी मस्ताना से करवाना चाहती हैं। सत्तू जी, हमने कोई झूठी कहानी नहीं बनाई है और माँ साहब ने हमेशा आपको दूल्हा दिखाया है, ना कि मस्ताना को। क्या आपके कहने का मतलब है कि हमारी माँ साहब झूठी हैं? सत्तू जी, हम ऐसा नहीं कहना चाहते और जबरदस्ती आप बात क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? हमें आपके सारे मतलब समझ में आ रहे हैं परी जी। हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं और बेहतर होगा कि आप भी हमसे दूर ही रहें। आपने परिवार के लिए जो किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन आप माँ साहब के खिलाफ गई, बिल्कुल गलत था। और जब तक आप माँ साहब से अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेती ना, ये सत्तू रेखा ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है सत्तू जी, ये सत्तू रेखा नहीं मिटेगी, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो गलती हमने की नहीं है उसकी माफी भी हम कभी नहीं मांगेंगे।